गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 5 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के मोटिवेशन कोट के साथ। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो ज़िंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल के प्रश्नों के पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे जो प्रश्न थे वो हाल ही में हिंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मध्य प्रदेश में मनाया गया। हाल ही में टाइफून कांगरे किस देश में तबाही मचाया है, ताइवान में। हाल में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू हुई, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने, अनीश सरकार। बीपीएल ग्रुप के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम है टीपी गोपालन। विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया 3 नवंबर को। किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनेज़ सॉस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, तेलंगाना ने। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय के लोगों के द्वारा महापूजा उत्सव मनाया गया, तो नेपाल। कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो ब्रैट को। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और 110 साल पुराने मगरमच्छ का निधन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे कल के दिन के प्रश्न थे। आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में किसने बहुभाषी मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया, तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके द्वारा दीपावली के अवसर पर आधिकारिक रूप से मोबाइल ऐप जिसका नाम होगा NSE इंडिया लॉन्च किया गया। यह अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट का विस्तार करते हुए इसमें कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के लाखों निवेशकों के लिए अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे वे अपनी मन पसंदीदा भाषा में बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो NSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इतना आप जानते रहिए। NSE इंडिया लॉन्च किया है NSE ने। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक हुई नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं हिंदी से बारे में कुछ फैक्ट्स को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंदर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इतना आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी की है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी $241 मिलियन की ऋण दिया है पश्चिम बंगाल को बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है मसास्तकू अस्कवा। आइए जानते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ करंट अफेयर के पॉइंट को। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने सौरभ गांगुली। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य उत्सव और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर के लिए 1% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है, आदेश दिया है कोलकाता हाई कोर्ट ने। IPS राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के DGP बनाए गए। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद होगा यहाँ पर, और काला नोनिया चावल को GI टैग मिला। ठीक है,
तो जीआई टैग मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जीआई टैग अधिनियम कब आया था और भारत में किस प्रोडक्ट को पहली बार जीआई टैग मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक एआई सूचकांक तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत 72 नंबर पर है। इसको जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें शीर्ष पर 3 देश हैं। सिंगापुर नंबर 1 पर, इसने स्कोर किया है 0.80। डेनमार्क दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत इसमें 72 नंबर पर है। भारत का स्कोर है 0.49। इसको आप लोग जानते रहिए। आइए कुछ हम 2024 के प्रमुख सूचकांक को रिवीजन करते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93 नंबर पर रहा था। डेनमार्क इसमें शीर्ष पर था। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41 नंबर पर था। नॉर्वे शीर्ष पर था। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108, डेनमार्क शीर्ष पर। मानव विकास सूचकांक में भारत 134 नंबर पर, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42 नंबर पर, USA शीर्ष पर। हिमतेंदुआ रिपोर्ट 2023 में भारत में कुल 718 हिमतेंदुआ बताए गए हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में सबसे व्यस्ततम शहर में बेंगलुरु 6वें नंबर पर है भारत का और शीर्ष पर है लंदन। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126 नंबर पर, फिनलैंड शीर्ष पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 नंबर पर, शीर्ष पर है इस्टोनिया। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है, रूस शीर्ष पर है। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में भारत 51 नंबर पर है, शीर्ष पर सिंगापुर है। अगला है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 39 पर, USA शीर्ष पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159 नंबर पर, नॉर्वे शीर्ष पर। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 129, आइसलैंड शीर्ष पर। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116, आइसलैंड शीर्ष पर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें नंबर पर है, US इसमें शीर्ष पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 105वें नंबर पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। वर्ल्ड टैलेंट सूचकांक में भारत 59 पर है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 84 नंबर पर है, हांगकांग इसमें शीर्ष पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में अब भारत जो है 79 पर है और इसमें डेनमार्क शीर्ष पर है। पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर है, लग्जमबर्ग इसमें शीर्ष पर है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स थे, इसको आप रिवीजन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हम और भी मेहनत से आपके पास कंटेंट को पहुंचाते रहें। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया। 3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे। इसको पहली बार मनाया गया था 2022 में। इस बार इसका तीसरा संस्करण है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में है, स्पेन में है 53। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 यानी 18। भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं, 85। यूनेस्को साइट कितने हैं, तो 43वां बना था मोईरांग असम में। अगला प्रश्न है, विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया। तो 4 नवंबर को मनाया गया विश्व कैंडी दिवस। यह मिठाई की प्रेमी लोगों के लिए मनाया जाता है कैंडी दिवस। जिनको जो है मीठा ज़्यादा पसंद है उनके लिए मनाया जाता है कैंडी दिवस। 1 नवंबर को मनाया गया वीगन डे। 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है या कौन होंगे मुख्य अतिथि। तो प्रबोतो सुबियांतो जो कि अभी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अभी नई राजधानी बनी है नुसंतारा जो कि किस द्वीप पर है, बोर्नियो द्वीप पर है। इसको जानते रहिए, बोर्नियो द्वीप पर है नुसंतारा जो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो 2025 में जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो हो सकता है प्रबोतो सुबियांतो भारत के में मुख्य अतिथि के रूप में आए। इनको जो है बुलाया जाएगा। अब आप बताएंगे 2024 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था। तो इंडोनेशिया में जब 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था,
जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि के रूप में, जिनका नाम था सुकर्णो। ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, इसको आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली वैज्ञानिक कौन है? तो सुभा तोले। यह जो है एक भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं जो कि मुंबई की रहने वाली हैं। इनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो इन्होंने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को जो है बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया था। राइट टू प्राइवेसी पर काम इन्होंने किया था। इनका अभी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे निजता का अधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शिल्पकार को कर्नाटक सरकार ने राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अरुण योगीराज, जो कि राम मंदिर का जो मूर्ति लगी हुई है उसके शिल्पकार हैं अरुण योगीराज। इनको अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड का महासचिव नियुक्त किया गया? तो जैकलिन डी आरोस, इनको बनाया गया है WAF का महासचिव। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।